मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स अपना बिजनेस इसलिए स्केल नहीं कर पाते क्योंकि वो गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। रेवेन्यू स्लो है तो मार्केटिंग बढ़ा दो, टीम वीक है तो हायरिंग कर लो, कंपटीशन आ गया तो प्राइस कम कर दो। ये सब सरफेस लेवल रिएक्शंस हैं, रियल इशू कहीं और होता है। और जब तक आप सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करते, आप जितनी भी मेहनत कर लो, ग्रोथ आर्टिफिशियल ही रहेगी। प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की भी नहीं है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस की है। इंडिया में फाउंडर्स सॉल्यूशन फर्स्ट सोचते हैं, रियल फाउंडर्स प्रॉब्लम फर्स्ट सोचते हैं। डिफरेंस सटल है लेकिन आउटकम में 10x गैप क्रिएट करता है। अगर आप हर क्वार्टर न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हो तो चांसेस हाई हैं कि आप प्रॉब्लम को समझे बिना सॉल्यूशन लगा रहे हो, और सॉल्यूशन गलत प्रॉब्लम पर लगाया गया तो वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है। चलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक पैटर्न है, रेवेन्यू गिरता है, एड्स बढ़ा दो, टीम मिस कर रही है, माइक्रो मैनेज करो, सेल्स क्लोज नहीं हो रही, स्क्रिप्ट चेंज करो, कस्टमर चर्न हो रहा है, डिस्काउंट्स दे दो। ये सब रिएक्शन मोड है। रियल इशू क्या होता है? आपने मार्केट सेगमेंट गलत पिक किया, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन वीक है, आपका पोजीशनिंग अनक्लियर है, आप सिस्टम बेस्ड नहीं हीरो बेस्ड बिजनेस चला रहे हो। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना ईगो हर्ट करता है, इसलिए फाउंडर्स सिम्टम्स ट्रीट करते हैं, डिजीज नहीं। और फिर 2 साल बाद बोलते हैं मार्केट टफ है। मार्केट टफ नहीं है, आपका डायग्नोसिस वीक है। कॉन्ट्रेरियन इनसाइट नंबर 1, स्केलिंग का बिगेस्ट ब्लॉकर लैक ऑफ कैपिटल नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी भी नहीं है, इट इज लैक ऑफ ब्रूटल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूं, गुड, ये कंटेंट बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक जाना चाहते हैं। मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं, इसको मैं बोलता हूं द 4 लेयर प्रॉब्लम मॉडल। आउटर लेयर सिम्टम्स, सेकंड लेयर प्रोसेस गैप्स, थर्ड लेयर स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट, कोर फाउंडर assumptions. Let's break this down. Layer 1 symptoms, low sales, high churn, team confusion, cash flow pressure. ये विजिबल चीजें हैं लेकिन ये असली प्रॉब्लम नहीं होती। लेयर 2 प्रोसेस गैप्स, लीड क्वालिफिकेशन ब्रोकन है, एसओपी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सेल्स ट्रैकिंग वीक है, फॉलोअप सिस्टम नहीं है, ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं। 80% फाउंडर्स यही तक डायग्नोस करते हैं। लेयर 3 स्ट्रेटेजिक मिसअलाइनमेंट, अब यहां सीरियस फाउंडर्स एंटर करते हैं। क्या आप रॉन्ग आईसीपी टारगेट कर रहे हो? क्या आपका ऑफर प्रीमियम है लेकिन मार्केट प्राइस सेंसिटिव है? क्या आपका एक्विजिशन चैनल मिसफिट है? ये वो जगह है जहां स्केलिंग विन या लूज होती है। लेयर 4 फाउंडर अजम्पशंस कोर, सबसे डेंजरस लेयर। मेरा प्रोडक्ट सबके लिए है, प्राइस कम करने से वॉल्यूम आएगा, मुझे हर चीज कंट्रोल करनी है। ये हिडन बिलीफ्स बिजनेस को चोक करते हैं। रियल स्केलिंग तब होती है जब फाउंडर अपनी अजम्पशंस ऑडिट करता है। कॉन्ट्रेरियन इनसाइट नंबर 2, आपका बिजनेस उतना ही स्ट्रांग है जितना स्ट्रांग आपका सेल्फ क्वेश्चनिंग प्रोसेस है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेक्स्ट 60 सेकेंड्स ध्यान से सुनोगे तो आप अपने बिजनेस का रियल बॉटलनेक आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक फाउंडर मेरे पास आया, रेवेन्यू स्टक था 35 लाख पर मंथ पर, एड चला रहा था, टीम हायर कर रहा था, सेल्स ट्रेनिंग करा रहा था, सिम्टम लो कन्वर्जन। उनका अजम्पशन क्या था? टीम क्लोज नहीं कर पा रही। रियलिटी क्या थी? उनका आईसीपी रॉन्ग था, वो मिड टिकट सर्विस को प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस को सेल कर रहे थे। हमने क्या चेंज किया? टारगेट सेगमेंट नैरो किया, ऑफर रीपोजिशन किया, प्राइस इंक्रीज किया, सेल्स स्क्रिप्ट सिंप्लीफाई की। 90 डेज में रेवेन्यू 35 से 62 लाख पर मंथ। डिफरेंस क्या था? वी डिडंट इंप्रूव एफर्ट, वी करेक्टेड डायग्नोसिस। अथॉरिटी स्टेटमेंट, स्केलिंग कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं क्लैरिटी से आती है। आप अभी भी सोच रहे हो शायद मेरे केस में डिफरेंट है। हर फाउंडर यही सोचता है और वही उनका ब्लाइंड स्पॉट होता है। अब इंप्लीमेंटेशन, आज के बाद आप ये 5 स्टेप ऑडिट करोगे। स्टेप 1, राइट डाउन टॉप 3 बिजनेस प्रॉब्लम्स। नो इमोशनल लैंग्वेज, ओनली मेजरेबल स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल, लीड्स आ रहे हैं, कन्वर्जन 12% से ऊपर नहीं जा रहा। स्टेप 2, आस्क 3 टाइम्स व्हाई। कन्वर्जन लो क्यों? लीड्स कोल्ड क्यों? पोजिशनिंग अनक्लियर क्यों? थर्ड वाई तक जाओ, वही रियल इशू मिलेगा। स्टेप 3, चेक लेयर मैपिंग। हर प्रॉब्लम को 4 लेयर मॉडल में मैप करो। सिम्टम, प्रोसेस गैप, स्ट्रैटेजी इशू, फाउंडर बिलीफ। जब तक कोर लेयर विजिबल नहीं होती, काम इनकम्प्लीट है। स्टेप 4, स्टॉप वन रॉन्ग एक्शन इमीडिएटली।
नॉन नेगोशिएबल फाउंडर रूल, नेवर पोर मोर फ्यूल इनटू अ ब्रोकन इंजन। अगर डायग्नोसिस क्लियर नहीं है, एड स्केल नहीं होंगे, हायरिंग नहीं होगी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा। स्टेप 5, वीकली डायग्नोसिस रिचुअल। हर संडे 30 मिनट्स, नो फोन, नो टीम, सिर्फ एक सवाल, मैं कौन सी प्रॉब्लम अवॉइड कर रहा हूं? यह क्वेश्चन अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन यही ग्रोथ अनलॉक करेगा। स्केलिंग स्मार्ट फाउंडर्स का गेम है, बिजी फाउंडर्स का नहीं। अगर आप सीरियस हो तो आज से हर प्रॉब्लम को 4 लेयर मॉडल से देखोगे। सरफेस रिएक्शन बंद, डायग्नोसिस डीप, एग्जीक्यूशन प्रिसाइज। और अगर आप सच में बिल्डर हो, कमेंट करो डायग्नोस। टाइम पास ऑडियंस को ये हैवी लगेगा, सीरियस फाउंडर्स को ये लिबरेटिंग लगेगा। सब्सक्राइब सिर्फ तब करो अगर आपको कंफर्टेबल कंटेंट नहीं, क्लियर कंटेंट चाहिए। वी बिल्ड बिजनेसेस हियर, ईगो नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।